Assalamu alaikum, welcome to my channel House of Clear Concepts. Today we are present with another concept with another video. So in this video we are going to clear our concept about the pronunciation of the and the. Whenever you listen people speaking English or you watch a drama in which they speak English language, or we often hear that they are speaking this word the into two different ways like the and the, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो वर्ड सेम है उसको टू डिफरेंट वेज में प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम अपनी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि हमने कहाँ पर इसको दी प्रोनाउंस करना है और कहाँ पर द प्रोनाउंस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वी विल गो विद द। द को हम जब भी कोई जो वर्ड्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होते हैं, जिनका साउंड कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, यानी हम द प्रोनाउंस करते हैं इसको। ठीक है, अगर हम एग्जांपल को देखते हैं, द बुक इज़ इन द बैग। हियर यू कैन सी बुक। बुक का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम द पढ़ेंगे। इज़ इन द बैग we will pronounce it the because B is consonant. See another example, the horse is black. Here horse H is also consonant and the pen is not working well. Here P is also consonant. So where there are consonant sounds or consonant we have to use the. वहाँ पे हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, हम वहाँ पे इसको प्रोनाउंस करेंगे द, जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स होंगे। नाउ हियर कम्स दी। इसको हम दी, मैंने जो है यहाँ पे ई लगाया है, इट इज़ जो है ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका स्पेलिंग जो है वो डबल ई नहीं है बल्कि ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर वाउल साउंड्स होते हैं। ठीक है, वाउल्स का हमें पता है देयर आर 5 वाउल्स ए ई आई ओ यू। ठीक है, जहाँ पर भी वाउल साउंड आता है तो वहाँ पे हम इसको दी प्रोनाउंस करते हैं। एग्जांपल देखें, दी एग। हियर यू कैन सी एग जो है वो ई से शुरू हो रहा है, तो हम इसको दी एग पढ़ेंगे। इट प्रोनाउंस एज दी एग। द एप्पल, द इंग्लिश टीचर। हियर यू कैन सी ई है, तो हम इसको इंग्लिश टीचर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हियर यू कैन सी द आइसक्रीम। हियर यू कैन सी आई है, तो इसको हम आइसक्रीम पढ़ेंगे, द आइसक्रीम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ चुकी है कि जहाँ पर जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड है वहाँ पे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं द, और जहाँ पर वाउल साउंड आता है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं दी। ठीक है, और एक और चीज़, और दी को हम स्पेशली तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी वर्ड पर या किसी सेंटेंस में किसी चीज़ पर एम्फसाइज करते हैं, उसको उस पर जोर देते हैं। ठीक है, जिस तरह आप देखें, ही मेट द प्रिंसेस, बट यहाँ पे हम इसको अगर यूँ भी पढ़ रहे हैं, ही मेट दी प्रिंसेस, तो ये भी जो है वो ठीक होगा, गलत ना होगा, क्योंकि हम इस पर जोर दे रहे हैं दी प्रिंसेस पर। ठीक है, वो मिला किससे, प्रिंसेस से। ठीक है, तो इस तरह अगर आप किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं, किसी चीज़ को जो है वो स्पेसिफिक चीज़ को आप विजिबल करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप दी का यूज़ कर सकते हैं, यानी दी प्रोनाउंस कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी रॉन्ग इन यूजिंग दिस। Here you can clear your concept about one more thing here, दी जो है, जब जो है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश थी उसमें जो है वो दी को सेकंड पर्सन प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ किया जाता था, जैसे यू की जगह पर दी यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम दी है बट स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, इधर टी एच डबल ई दी आएगा। तो आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, आई मिस दी बिलव्ड फादर, यानी आई मिस यू बिलव्ड फादर। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, तो यहाँ पे दी जो है वो क्या है, यू। शैल आई कंपेयर टू
you to a summer day. The king has decided to send thee to exile. It's mean that king has decided to send you to exile. Okay, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी दी है बट स्पेलिंग आर डिफरेंट। तो ये जो है ये एक प्रिमिटिव यानी ओल्ड इंग्लिश में इसको हम दी दाए ताइन इस तरह यूज़ करते थे, यानी यू प्रोनाउंसिएशन को यू प्रोनाउन को शो करने के लिए या उसको हम यूज़ करते थे, उसकी जगह पर हम ये यूज़ करते थे। तो लास्ट में हम एक मशक और करते जाते हैं। इसमें देखें, इसमें हम साउंड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, दी को और दा को। देखें, द बुक इज़ ऑन द आयरन स्टैंड। तो ये देखें यहाँ पे वर्ड जो है वो सेम है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने डिफरेंट की है। द बुक इज़ ऑन द आयरन स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे वाउल है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं। दी आइसक्रीम इज़ इन द फ्रिज। हियर यू कैन सी दी हमने यूज़ किया है क्योंकि आइसक्रीम है और द हमने यूज़ किया है क्योंकि एफ है यानी फ्रिज है। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। द हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है और दी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर वाउल होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।